पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए जरा अपने मन का एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत राज भरी बातों में। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जिनके छत्र छाया में हम प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आन बैठते हैं, बड़े तरीके से उन्होंने अपनी भारतीय जनता को ज्ञान प्रदान किया। दलीलों के साथ, युक्तियां देके, दृष्टांत देके हमारी बुद्धि में अपना अनमोल एवं गंभीर अनुभव बिठा दिया। सुनो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, वही अनमोल बातें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, विशेषकर इन साधना के दिनों में प्रकाश डाल रहा हूं। आप समझ के देर न करें, क्योंकि ये अनमोल बातें शुरू से ही पता लगनी चाहिए थी। जब से हमने भोजन का एक कौर शुरू किया था, एक गिलास शुरू किया था, पर नहीं हमारे इतने अच्छे संस्कार कि हम लोग इसी जीवन में ढाल सकते या सुन सकते। अब समय आ गया श्रवण करने का। प्रभु ने पूरा मौका दिया, अब मालिक जरूर मौका देंगे अपनाने का। देखिए, अब कैसी निराली बात आपको उनकी बताने जा रहा हूं। मन में 3 गांठें होती हैं। समय बड़ा थोड़ा होता है, बड़ी एकाग्रता श्रवण करना। ऐसी गांठें नहीं जैसे हम रुमाल की लगा लेते हैं या किसी कपड़े की लगा लेते हैं। मन में 3 घुंडियां कह लो होती हैं, पर मैं उन्हीं के शब्द बोलूंगा, गांठें, जिसके कारण से जीव बड़ी बुरी तरह धक्के खा 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 कर बड़ी मुश्किल से अपने प्राण छोड़ देता है। पर हम तो कल्याणकामी जीव है। हम कल्याण करना चाहती हैं, कल्याण करके जाना चाहती हैं, कल्याण करके रहना चाहती हैं। जितनी आयु हमारी अवशेष है, कल्याण करके ही रहना चाहते, भले ही एक दिन हो। तो महाराज जी ने स्पष्ट कहा, जितनी जल्दी हो सके इन गांठों को खोल देना चाहिए। किससे? ज्ञान से। लो सुनिए, इस थोड़े से समय में वो कौन सी गांठें हैं वो मैं पहले बता चुका हूं, पर जैसे आज मेरे प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। आप बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। ये गांठें हैं अविद्या, अविद्या से काम, काम से कर्म। अविद्या, काम, कर्म। अब हम एक एक को समझें एकाग्रता पूर्वक मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। अविद्या कहती है अज्ञानता को, उर्दू में जहालत कहती है, इग्नोरेंस कह लीजिएगा। अर्थात
भगवान ने वस्तु तो किसी और रूप में बनाई हो, हम अपने मंद संस्कारों के कारण कुछ और ही समझ ले। अच्छा, जैसे सड़क पर तो गोपाल जी जा रहे हैं आपके मित्र, लेकिन आप तो राम प्रकाश समझ रहे हैं कि तो राम जी जा रहे हैं। आपने आवाज भी लगा दी और जाके पीछे से उनके कंधे के ऊपर हाथ भी रख लिया, पर जब उन्होंने अपना मुख पीछे किया आपने क्षमा मांगी। भाई साहब, मैं और आप दोनों अजनबी हैं, अपरिचित हैं, क्षमा करना। मैंने अपना मित्र गोपाल राम समझा। वो भी मुस्कुरा दिए, आप शर्मिंदा हो गए। ये हो गया अविद्या। समझा कुछ, ध्यान देना, मैं शब्द बड़े साधारण लगा रहा हूं। समझा कुछ, निकला कुछ। इसको हम शास्त्रीय शब्दों में, महर्षि व्यास जी के शब्दों में अविद्या कहेंगे। हाय, कितने जन्म में हो गए हैं। संसार के प्राणी पदार्थों को हम समझते हैं कुछ, तो है कुछ। इसी को अज्ञानता कह लो, पर आज तो मैं अविद्या ही कहूंगा। अब सारा जीवन कैसे सुख से कट सकता है, क्योंकि सुख हमने जीवन काटना किनके साथ, इन्हीं प्राणियों, चलने फिरने वाली चीजों को बोलते हैं प्राणी, इन्हीं पदार्थों, जड़ चीजों को बोलते हैं पदार्थ। सारा जिंदगी का एक दिन कह लो हमने प्राणी पदार्थों के साथ काटना है। कभी हमें पदार्थ चाहिए, कभी प्राणी चाहिए, कभी माँ जी के साथ, कोई पिता, कोई बहन, कभी कपड़ों के साथ, कभी जूते के साथ, कभी और चीजें हैं, कभी बाजार में खरीदने जा रही है। प्राणी पदार्थ, प्राणी पदार्थ, प्राणी पदार्थ। सारा दिन तो प्राणी पदार्थों के साथ ही कटता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, निस्संदेह। तो इसके बारे में तो जानकारी की कोई नहीं। प्राणी पदार्थ क्या है, सुनिए जरा ध्यान से। भगवान ने 5 तत्वों से बनाए हैं। पहला तत्व आकाश, नीचे उतरो वायु, आगे चलो ये अपना सूर्य, आगे चलो जल, और आखिरी है पृथ्वी। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन जो भी आप प्राणी पदार्थ लेते हैं या प्रयोग करते हैं, इन्हीं 5 से बने हुए हैं। है बड़ी गजब की बात कि इन 5 से शक्लें कैसी बन गई। एक की शक्ल एक से नहीं मिलती और एक का स्वभाव एक से नहीं मिलता। इसे बोलती है रूप और या स्वरूप। स्वरूप अंदर का होता है, रूप बाहर का। इसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं आकृति, शक्ल, और प्रकृति अंदर की। आकृति और प्रकार की है, प्रकृति और प्रकार की है। परमात्मा ने कितनी वैरायटी या भिन्नता, ओ मेरी देवी और मेरे सज्जनों, बना ली। आकृति और प्रकृति में कितना अंतर है। आहा आहा आहा, उर्दू वाले बोलते हैं, उनके बड़े अच्छे शब्द है, सूरत और सीरत। एक चीज की सूरत कैसी है, सूरत, और अंदर उसका सीरत कैसी है, सीरत, स्वभाव, नेचर। बड़ा भारी अंतर है सूरत और सीरत में। वाह, हम अपनी समझ लें आकृति और प्रकृति में। आकृति प्रकृति में कितना अंतर है। इंसान आकृति नहीं है, कोई भी चीज आकृति नहीं है। आकृति में शक्ल, रूप नहीं है, बल्कि स्वभाव है। वृक्ष देखने में तो एक जैसे नजर आती हैं, पर उनमें कोई नीम भी है, कोई आम भी है। दोनों में कितना फर्क है। खेत भी एक जैसे नजर आती हैं, पर कोई खेत चारा है पशुओं के लिए, और उनमें कोई गेहूं भी है आपके लिए, चने भी है आपके लिए, बाजरा भी है। कुछ अनाज आपके लिए है, कुछ अनाज जानवरों के लिए है। खेती एक जैसे नजर आती है, लेकिन स्वभाव में कितना अंतर है। इसे बोलते हैं प्रकृति। इससे हम दूर को जाए, घर में देखो,
कैसे मैं कुछ साल घर में रह के आया हूं, माँ जी पिताजी में कितना अंतर। अगर मैं वो दिन 1940 की याद करूं, कितना अंतर माता जी में पिताजी में। फिर आगे उनसे बच्चे हुए, कितना अंतर बहनों बहनों में। वाह, एक से एक नहीं मेल खाता। शाबाश। हम अपने वार को देख लें, सोम और मंगल में कितना अंतर है, फिर सोम मंगल और बुध में कितना फर्क है। ये सारे देवता हैं। फिर आगे गुरु, तो गुरुवार इनके गुरु हैं। ये सारे देवता खड़े कर दो, ये सोम मंगल बुध, बीच में गुरु जी है, गुरुवार बृहस्पति जी, इधर खड़े कर दो शुक्र शनि और रवि। तीन देवता इधर, तीन देवता इधर, और सेंटर में कौन खड़े हैं? बृहस्पति जी या गुरु जी, गुरुवार बोलते हैं। और ये अपने गुरु को प्रणाम कर रही हैं। तीनों देवता इधर, तीनों इधर, सेंटर में वो है बृहस्पति जी। कितना अंतर है, इन 7 दिनों में कितना अंतर है। मंगल और शनि दोनों ही गर्मा गर्म देवता माने जाते हैं। गर्मा गर्म। जी सरकार, आज न पूछो आज करवा है। शाबाश। आज तो गुरुवार को देखिए कि वो आपको आशीर्वाद दे, और मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा आज के दिन कि आप दोनों अपने लोक परलोक बनाओ, बढ़िया उम्र हो, तो ये सारी बातें ठीक नहीं है। उम्रें तो हमारी पहले निश्चित है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। ये सारा मन से ख्याल हटा दो। गीता कहती है सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है, ये मांगो प्रभु आपने में दोनों को मिलाया है, हम लोक भी बना ले, परलोक भी बना ले। इससे बढ़कर आशीर्वाद था नहीं, है नहीं, वो भोली बाली होगा नहीं। दैट इज द बेस्ट ब्लेसिंग्स अपने भगवान जी के अनुसार। तो इनमें कितना अंतर है। तो आप देखेंगे संसार में कोई भी दो चीजें समान रूप से नहीं दिखाई देंगी। आप लेकिन इनको उसी रूप में देखना जिस रूप में भगवान ने बनाया है। कोई विरला होगा आप में, कोई नारी चोले में कोई विरली मेरी बेटी होगी जो इस बात को ताड़ जाए, अनुभव कर ले। शाबाश। लोहे को लोहे रूप में देखना, पर लोहे पर ऐसा रंग चढ़ा देती हैं, तांबे को, चांदी को, जितने भी धातु हैं, इनको उसी रूप में देखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। भले ही आप बचपन से आज तक सुनते आ रहे आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, लेकिन बड़ा भगवान ने भी गीता में कहा है, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान ये, बाहरी रूप में देखने में तो इंसान नजर आती हैं, और जो इनके अंदर घुस के देखो इनके स्वभाव को, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है, वो जो अज़्म उनका देखो तो शैतान है। अगर इनके इरादे देखो, विचार देखो, तो कोई इसमें शैतान है और कोई विरला देवता है। मैं इतनी कहूंगा, अविद्या की धज्जियां उड़ती हैं जावा में, इनके अंदर क्या देखें। आप नारी देखने में तो सारी नारियां हैं, लेकिन शरूप नखा भी तो नारी थी और सीता जी भी नारी थी। हर बब्बा मंदोदरी भी नारी थी। हर बब्बा देखने में तो सारी नारी हैं, लेकिन कोई आरी का काम करती है, नारी होके आरी, और कोई भगवती का काम करती है, मातेश्वरिया काम करती है। हम सबके श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सर झुक जाते हैं। अब भी हम ऐसे नारियों को पहले बोलेंगे, भगवान को बाद में। राधा कृष्ण, आज तक किसी ने नहीं कहा कृष्ण राधे, पहले ऐसी देवियों को प्रणाम होता है, राधा कृष्ण। अच्छा, कोई नहीं कहता राम सीता, सीता राम, पहले ऐसी देवियों को प्रणाम होता है। नारी तो ये भी थी। वाह वाह। कोई सिर्फ शंकर को नहीं बोलेगा पहले, ना गौरी शंकर, वाह वाह गौरी शंकर, वाह। मंदर और नारायण का नहीं कोई कहेगा, लक्ष्मी नारायण, वाह।
पहले हम भगवती लक्ष्मी का नाम लेंगे, पहले गौरी का नाम लेंगे, पहले जगत जननी सीता जी का नाम लेंगे, जगत जननी अपनी राधा जी का नाम लेंगे। ये भगवती हैं, मातेश्वरी हैं, जगत अम्बा है, अम्बा मैंने मां, जगत अम्बे, जो जगत की मां कहलाए, जगत की मां कहलाए। अगर जगत की मां कहेंगे, भले ये सारी देवियों को जगत अम्बे कहती हैं, लेकिन मेरी ये छोटी सी खोपड़ी के अनुसार जगत अम्बे केवल दो को कहना चाहिए, सीता जी को और राधा जी को। अगर आप भी मेरे साथ सहमत हो जाएं तो 8 देवियों को जगत अम्बे नहीं कहना चाहिए। ये दोनों ही को भगवान ने महाशक्ति प्रदान कर रखी है, भगवती सीता और जगत अम्बे राधा। जगत अम्बे, जगत की मां, जिससे संसार प्रकट हुआ। अच्छा, कितना अंतर है इन दोनों में। अब हम इनको नारी रूप में देखती हैं, नहीं, इनके स्वभाव को देखकर, इनकी महाशक्ति को देखकर, इनकी महाशक्ति को देखकर। तो अज्ञानता, हमारी अविद्या कैसे उड़े? यदि हम अपने आप को, शरीर को, जहां देर आप में क्या बताने, जब टाइम बहुत थोड़ा, मैं क्या करूं, मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूंगा या रूपरेखा डालूंगा। अविद्या कैसे उड़ती है? शरीर को यह समझ ले जाए ये 5 तत्वों का पुतला है, बकवास नहीं, सच्चाई है। और हमेशा के लिए मेरे सजनों, मेरे देवियों, अपने मन में बात बिठा ली जाए, हमेशा के लिए कि शरीर 5 तत्वों का पुतला है। और 5 तत्व, हाँ, इनके साथ घी की तरह 3 गुण चुपड़े पड़े हैं, सतगुण, रजगुण। जब भी गुणों का नाम लिया करो तो पहले कौन क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे तमोगुण। जब भी आपके मुख से गुण निकले, पहले सतगुण, उल्टा पुल्टा ना बोलो, हमारा धर्म हमें आज्ञा नहीं देता। भगवान ने प्रगट भी इसी तरह की है, पहले सतगुण, फिर रजगुण, फिर तमोगुण। ठीक, ये इन्हीं 5 तत्वों के साथ ही चुपड़े हुए हैं। जैसे मां भोजन बनाने के बाद ऊपर चोपड़ देती थी, हाँ, इस तरह हर प्राणी पदार्थ में 5 तत्व भी हैं, 5 तत्वों के बने हुए, और 3 गुण भी हैं, लेकिन एक गुण प्रधान है, यही उसके स्वभाव बन जाता है। हमारे में सतोगुण प्रधान भगवान की ओर झुक गए, कईयों में रजोगुण प्रधान जहान की ओर झुक गए, कईयों में तमोगुण प्रधान तो हराम की ओर झुक गए। गंदे, ये गंदे इंसान, बिल्कुल गंदे, खाना गंदा, पीना गंदा, कैरेक्टर गंदा, विचार गंदे, ये इस धरती पर बोझ कहलाती है। इनको मेरे भगवान ने बड़े गंदे शब्दों में कहा है, खबासत के पुतले, उन्हें क्या तमीज, ये करने की है, वो न करने की चीज, न सत्य उनके अंदर, न पाकीज़ापन, मुबर्रा शाइस्तगी से चलन, न उनमें सत्य है, न उनमें उचित, उनके शैतान के पुत्र, शैतान ही है ये गंदे, धरती पर बोझ, उन्हें कुछ पता नहीं, धरती पर बिल्कुल तबाही मचा, अधू बन के दुनिया में, अधू में दुश्मन, दुश्मन बन के दुनिया में आते रहे, और जहां में हाय हाय तबाही मचाते हैं। ये 3 ही गुण अंदर काम करते हैं, हमारे में सतगुण काम कर रहा है, हमें खींच के क्या पवित्रता की ओर ले जा रहा है, भगवान की ओर खींच के ले जा रहा है। अब हमें खींच के भगवान की वाणी सुनाने आया है। किसी को रजोगुण खींच के सिनेमा हॉल में बिठाए बैठा है, किसी को तमोगुण खींच के शराब की बोतल के साथ मुंह लगवाए बैठा। अगर हरियाणा ने बंद कर दी शराब की बोतलें, तो कईयों की रोटी और तरह बन गई। मैं तुम्हें 3 बोतलें रोज सप्लाई करूंगा, बहुत ज्यादा लूंगा। अब कईयों की रोटी चल पड़ी, अब अंदर ही अंदर बोतलें चल रही है, अंदर ही अंदर। पहले तो ठेके पर जाना पड़ता था, अब उनको घर बैठी बैठाई मिल जाती है। ओ बंसीलाल, ना हरियाणा के रुपए को बर्बाद कर, इस तरह शराब कभी नहीं छूटेगी। जब तक कि इंसान के मन में नफरत ना पैदा हो जाए। नफरत कौन पैदा करता है? आप इसे कोई किसी भी स्वभाव के प्रति नफरत कौन पैदा करता है? जब उसकी असलियत को जाना जाए, उसके परिणाम को जाना जाए, और परिणाम कौन बताता है? उसी देश का धर्म। परिणाम को बताने वाला हो तो उसी देश के धर्म,
या उसी देश की सभ्यता और संस्कृति। अब ये जबरदस्त छुड़वा दिया बंसीलाल जी ने कि बस हाँ हमारा ड्राई लैंड कर दिया, वेरी गुड। लेकिन इस तरह क्या उनके मन ड्राई हो गए? मन में तो चाह है, मन में लगन है। यहां जबर से काम, भगवान ने गीता जी में ये जबर नहीं चलता। इससे क्या हो गया? हरियाणा का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। शराबी ने शराब छोड़ी नहीं छोड़ी, उनको सप्लाई हो रही है, घर घर में दे जाते हैं, दुकानों पर दे जाते हैं, घर में आके दे जाते हैं, घंटी बजाती हैं। हाँ आना, कौन हो आप? है भाई ये मैं हूं। मेरे बच्चे कह रहे थे कि भाई युग दे। अच्छा मेरी बगल में दवाई हुई है। भाई बोले कुछ नहीं, और ए में सब कुछ आ जाएगा। शप्पा तो हरियाणा को कितना घाटा। खैर जबर से काम नहीं चलता, तो तमोगुणी जीव ऐसी होती हैं, नहीं छोड़ेंगे, तबाही मचाएंगे अपनी। तो देवियों, मेरे सज्जनों, अविद्या असलियत की पहचान कर लेनी। क्या ये 5 तत्वों का बना हुआ है? बस इतना ही जाने ये 5 तत्वों का बना हुआ है। अच्छा, ये एक मशीनरी है जो सदा चलती रहे 24 घंटे, उसको हम मशीनरी कहेंगे। बेटी, जो 24 घंटे लगातार चले, मशीनरी ना आंखा तक की आंखा, हर समय मूवमेंट में है, एवरी टाइम कांस्टेंट मूवमेंट, इसे मशीन। इतने जाने सिर्फ, और अंदर का मन और बुद्धि वो मैं। तो देखिए अविद्या की धज्जियां उड़ गई। टाइम बड़ा थोड़ा पुत्र, बेटी टाइम बड़ा थोड़ा। अंदर मन और बुद्धि, हाँ मन बुद्धि वो मैं। तो मैं कौन? अविद्या गई। जब मैं और आपने सच्चे दिल से करना शुरू कर दिया, मैं अपने इष्ट देव का दास, मैं अपने भगवान का हूं, भगवान मेरी गए। आपकी कसम ये व्यास कर दी है, सच्चाई से काम ले रहा हूं, अविद्या अंतःकरण में रह ही नहीं सकती। जब जीव ने सच्चे मन से कहा मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यही भाव मां जी शुरू से बताते, पिताजी समझाते, मां पाठ पढ़ाती, पिताजी पक्का करवाते। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरी है। इतनी बात हिंदू धर्म नहीं कहता, आगे बढ़ता, पक्का किया जी सरकार, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे गए, और मेरा जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ। अब अविद्या ढूंढे जाने पर भी नजर नहीं आएगी। जिसने अपने मन में कोई भी क्यों ना हो, नारी हो या नर हो, कोई भी ही हो शी हो, कोई हो, जो भी मनुष्य रूप में आया है, जब ये पक्का करता है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे गए, मेरा जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ, तब अविद्या गई। अगर हम ये नहीं पक्का करते तो क्या हो गया? मैं जहान का हूं, जहान मेरा है। तो जहान के पास क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। वो मेरे पास अंदर बड़ी तेजी के साथ आने शुरू हो जाएंगे, बड़ी तेजी के साथ। अच्छा, कोई नहीं बताता, ये बड़ा जुल्म है इंसान पर। या ये योनि बंद हो जाए, मनुष्य योनि बंद हो जानी चाहिए, वरना तबाही मचा रहा है अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। जब तक जीव ये नहीं पक्का करेगा मैं भगवान, दिख रहा है एक हाथ में बैठ के, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे गए, मैं भक्ति के लिए पैदा हुआ हूं, नहीं पक्का करते हम अविद्या में चल जाएंगे। मैं जहान का हूं, तो जहान में गंदी वृत्तियां, नेगेटिव क्वालिटीज, वो सारी मेरे अंदर आएंगी, तो मैं बन गया शैतान। अपने लिए तबाही, खाना पीना, लेना देना, मेरे एक एक अंग गंदे काम करेंगे, मेरी मन बुद्धि गंदा सोचेगी, गंदे निर्णय करेंगे, तो समाज में तबाही आ गई। सिर्फ इतनी बात न पक्का करने से अविद्या छा गई। और आज 99% भगवान की नजरों में है, सब अविद्या में गलतान है। सब मेरी बेटियां नारी चोले के अंदर, भारत है धर्मभूमि, तो मेरी बेटियां सब अविद्या के अंदर है। आपका पहरावा, आपके विचार, आपके, वरना एक चरित्र या कैरेक्टर को रखने के लिए हमारे हिंदुस्तान की कितनी देवियां भस्म हो गई थी। आज भी हम गीत गाते हैं,
जिंदा चिता में जल मरी 14,000 रानियां, जिंदा चिता में। और आज देख लो मेरे बच्चे, अपने कैरेक्टर को आपकी जाति टके टके में बेचती फिरती है। लानत है मुझे जो मैं भारत का एक प्रचारक होता हुआ ये बकवास कर रहा हूं। कहां वो वक्त, कहां ये वक्त, कहां वो समय और कहां ये काला समय। कितना अंतर आ गया मेरी देवी, कितना आप में अंतर था भारत में। तो आज ये क्या हो गया, सारे अविद्या के अंदर, सब अविद्या में। बोतलें ये भी शराब की पीने लगी मेरी बच्चियां हैं, सिगरेट ये भी पीने लग गई, सिगार पीने लग गई। सब कब, सबको कर्म, क्यों? धर्म उड़ गया, अविद्या में सारे गलतान हो गए। शुरू से पता नहीं मेरा जन्म क्यों हुआ, न किसने बताइए, बीज डला ही नहीं हमारे अंदर के मेरा जन्म पाट गया। अब शुरू में मैं नारी हूं, मैं अच्छे घर वर लूंगी। शुरू से ही मां ये पढ़ाती है, पहले रो पड़ेगी, धी हुई है मेरे घर में, पहले पिटन के हमारे माँ बाप, पिटन के बाद बस फिर बस धीरे धीरे करके मां उदास ही रहेगी। क्यों? ये कहावतें हमारे देश में पता नहीं क्यों आ गई, जिंदे घर धी उन्हें नींद आई की। कितनी गंदी कहावतें। फिर आपको पता मैंने प्राय घर में जाना है, तो प्राय घर में जाने मेरी शादी होनी है, शुरू से ही शादी। बस उसी तरीके से अपना खाना पीना, रहने सहने, नखरे, पढ़ाई, सब इसी काम के लिए, केवल विलासता के लिए। हालांकि इस देश के अंदर क्या पढ़ना चाहिए था, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे गए, मेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ। जब तक ये नहीं शान पड़ेगा तब तक अविद्या, तब नाना प्रकार की अशुभ कामना खड़ी होती रहेगी हर बच्चे में। यही मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं सुंदर बनकर हूं। हम अपना क्या समझते हैं, एड़ी से चोटी तक। ये तो भगवान बड़े, मैं तो क्लियर कर रहा हूं, भगवान ही कृपा करेंगे तो करेंगे। मैं तो एक महाराज जी की वाणी का प्रचारक हूं और स्पष्ट बातें स्पष्ट रूप में बताने की चेष्टा करता हूं, और वो भी जो स्पष्ट आप तेरे आदमी हैं, स्पष्ट मेरे भाई मेरी बेटियां, उन्हीं को बता रहा हूं। भगवान चुन चुन के ऐसे स्पष्ट को ला रहे हैं यहां। जब हम समझते हुए ये हूं, एड़ी से चोटी तक हूं, एड़ी से चोटी तक, फिर मैं कहूंगा मैं सुंदर बन के रहूं, मेरे बाल सुंदर हो, मेरा ये एक एक अंग मेरा सुंदर होना चाहिए, मेरे बड़े बड़े या बाल ही होने चाहिए, एक एक अंग। मैं कितना टाइम वेस्ट करूं, ये अविद्या है। जब मैं आपको सुंदर बनाऊंगा तो आपको भी सुंदर रूप में देखूंगा। काम प्रवेश कर गया उसी घड़ी से जब आपने कहा मैं ये हूं, एड़ी से चोटी, मैं सुंदरी बन के रहूं, मैं सुंदर बन के रहूं। मेरे पास फिर कितनी अविद्या से काम खड़ी हो गई। अविद्या से क्या कामना है, शरीर के एक एक अंग की कामना है। ये देखो, ये मेरे बाल ऐसे हूं, मैं ऐसे बन के देखो, मैं तो इशारा कर रहा हूं, मेरा मस्तक ऐसा हो, मेरी ब्रिबिटे ऐसी हो, आईब्रोज मेरी ऐसी बने, एक एक अंग, मेरे दालें ऐसी होनी चाहिए, मेरा मुख ऐसा होना चाहिए, एक एक अंग को मैं सजाता फिरूंगा। नारी नर सारे के सारे, और सारे अविद्या के बाद व्यास जी ने कहा फिर काम प्रवेश करेगा। काम ने कामना है, नर को नारी की कामना, नारी को नर की कामना, फिर उसके साथ कई इच्छाएं, कई लेना देना, राग द्वेष। जो मेरे मुताबिक होंगे मुझे उनके साथ राग हो जाएगा, जो मेरे में टोकेंगे मेरे मुताबिक उनके साथ द्वेष हो जाएगा। संसार और बढ़ चला राग द्वेष से। इससे क्या होगा, वासना कामना बढ़ी। जब मैंने अपने आप को समझा तो फिर क्या होगा, अविद्या से कामना खड़ी होंगी। मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरा मकान होना चाहिए, मेरे पास कार होना चाहिए, स्कूटर होना चाहिए, मेरी अच्छी नारी होनी चाहिए, अच्छा नार होना चाहिए, हम दोनों कमाएंगे, हम ये करेंगे, मेरे बच्चे सुंदर होंगे, ये करेंगे, बच्चे हम बेबी सेंटर में डाल देंगे, वहां वो पढ़ते रहेंगे, हम घर में नौकरानी रख देंगे, कमाने लगे। सो मेनी डिजायर्स, सो मेनी डिमांड्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक गांठ लगी अविद्या की, अविद्या से कामनाएं खड़ी होंगी, और फिर कर्म गर्दन तोड़ नर नारी को परिश्रम करना होगा धन कमाने के लिए, क्योंकि धन साधन है कामना को पूरा करने का। ये 3 गांठें हो गई, अविद्या से कामनाएं, कामनाओं से दिन रात कर्म। जैसे मेरी बच्ची अभी आप पिसने लग गई,
आटे के क्या क्या कनक के साथ घुन भी पिस गए। बच्चे, आप घर की चार दीवारी थी, आपकी घर की क्या थी, आप होम मिनिस्टर थी, पिस गई आप बीच में आके, मैंने कमाना है, बीच में आ गई नर के साथ। ये तीन गांठें महर्षि वेद व्यास जी कहती हैं, जीव तब होती जब वो अविद्या में गलता, अविद्या से कामनाएं, कामना का पूरा करने के लिए धन और धन से खोटे कर्म। आज यही बना हुआ आजकल के सारे में, ये चंद जीवों को छोड़कर ये इनके इन प्रकार है, बाई हुक कार बाई क्रुक मैंने धन कमाना। ये नहीं समझ आती, बुद्धि मारी गई कि अगर मैं अशुभ तरीके से धन कमाऊंगा वो मेरे काम नहीं आएगा, वो मुझे बर्बाद करेगा, तो वो मुझे खराब करेगा, वो घर में शांति नहीं लाएगा, बीमारियां लाएगा, मुकदमे लाएगा, बेचैनी लाएगा, बेकरारी लाएगा। अगर मैं अनुचित तरीके से धन कमाऊं तो कौन जानता है इस बात को? गवर्नमेंट के टैक्स बचाओ, कोई और तरीका करो, कोई और बना लो। शाबाश शाबाश शाबाश। बकवास करूं, एक बता दूं आप सबको, बोल दूं, आप तो मेरे प्यारे हैं ना, मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूं? जो बोतलें आपको दे रहे हैं ना, शराब की सप्लाई कर रहे हैं आप, बाबा ये पाप हमें लगेगा। एक व्यक्ति पूछने आया, क्या करते हैं तू बीपी, जरा आप इनसे परे वाला एकांत में होंगे, आओ बात करो। अगर गवर्नमेंट भी पूछेगी मैं कभी नाम नहीं बताऊंगा, मैं हर एक का हितैषी हूं, पर मैं बता रहा हूं देखो जमाना कैसे आ गया। मैं सारी बोतलें इकट्ठी कर लेता हूं। अच्छा, घर के अंदर मेरी एक गहरा कमरा है। अच्छा, सारी बोतलें इकट्ठी करके मैं एक टब में डाल लेता हूं खोल के, फिर उसमें इतना पानी मिलाता हूं। अच्छा, फिर सील तोड़ के फिर मैं पानी उसमें, फिर पानी मिले हुए बोतलें में फिर शराब को डालता हूं, फिर उसी तरह सील कर देता हूं, फिर मैं सप्लाई करता हूं घर घर। मुझे पाप लगेगा? नहीं पुत्र, तुझे पाप नहीं लगेगा। नहीं तो एक सुने, तो मुझे क्या लगेगा? पाप का बाप लगेगा। पाप नहीं लगेगा, पाप का बाप लगेगा। तो तभी तो मुझे बचत होती है बाबा। वो तो मुझे हर बोतल के पीछे 3 रुपए की बचत देती है, इस तरह मुझे 30 रुपए की बचत हो जाती है। हर बोतल के पीछे 30 रुपए। मेरे बेटे आप मन में क्या है, ये इनके प्रकार में क्या करूं बाबा? बाबा ये तो गंदे कर्म है, फिर क्या करूं? खर्चा ही मेरा बहुत ज्यादा है। पहले मेरा ठेका था, ठेका गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, मरे मैं बच्चों को भूखा मरता हूं देख सकता। पहले मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा बना हुआ, अब मैं गिराऊं कैसे? इसलिए अब मुझे ये करने पड़ते, लेकिन मेरी जमीर मुझे लानत मारती है, क्या है तो ये खोटा कर्म। और कभी तो पकड़ा गया तो बाबा ये ना कहना, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। देख लो, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, धन आना चाहिए चाहे किसी तरीके से आए। ये क्यों हुआ? कामनाएं जो बढ़ गई हैं, कामनाएं बढ़ गई हैं। और कामनाएं क्यों बढ़ी? अविद्या जो बढ़ गई। जब मैंने कहा कि मैं ये शरीर हूं, तो फिर इसके लिए मैं क्या क्या नहीं करूंगा, फिर जो अंदर गंदे विचार उठेंगे। अगर शुरू में यह कहा जाए, क्या अविद्या उड़ाई जाती, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे गए, मैं भगवान का हूं, इनकलाब आ जाए इंसान में। अब मैं भगवान मेरे गए और मेरा जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ। जैसे भगवान कहते हैं, तू कर सच्चे दिल से प्रश्न, अगर तू अपना कल्याण करना चाहता है तो भक्ति में लग जाओ। हमारा जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ है, हमारा जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ है। अच्छा, हम भक्ति के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। मैं हर एक को नहीं कह रहा, सतोगुणी जीव को, आपको आपके लिए मैंने भगवान ने कहा है, क्या जाओ उनको बताओ। ये तो कितना अंतर आ गया, विचारों में अंतर आ गया, दृष्टिकोण में अंतर आ गया, स्वभाव में अंतर आ गया, हमारे आंतरिक रूप में कितना भारी अंतर। मेरा जन्म ही भक्ति के लिए हुआ है और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अब मैं जहान का हूं, जहान मेरा है। गंदी गंदी इच्छा से गांठ लग गई कामनाओं की, उसके बाद खोटे कर्म जिससे मुझे धन मिले। एक ही धुन सवार है मेरी बेटी को, मुझे धन मिलना चाहिए, किसी तरह मुझे ये मिले।
दिन रात 99% नर नारी के मन धन मिले, क्यों? मैं कामना पूरी करूं, क्यों? तुम्हारी रूप में मेरी पर्सनैलिटी बनी रहे। पर्सनैलिटी भी हम समझते हैं सिर्फ शरीर के कद और रंग और बुत को, ये हालांकि पर्सनैलिटी होती है इरादा, विचार, स्वभाव, चरित्र, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। इरादा, विचार, अच्छा स्वभाव, चरित्र। हर पर्सनैलिटी थे कद को, इतने कद, बड़ी सी पर्सनैलिटी है इसकी। गलत, पर वक्त ही ऐसा आ चुका है। इसलिए व्यास जी कहती है जिसने अपना कल्याण कर जाना है उड़ा दे तीनों को, अविद्या, काम और कर्म को। कि दिन रात कर्म करते जा रहे हैं, कर्म धन के लिए, और कितने घंटों कर्म करना पड़ता है आज के नर नारी को। आज की मेरी बच्चियों को कितना मरना पड़ता है। 2-2 बसें बदल के गांव में जाओ, पढ़ा के आओ, सड़क पे खड़ी रही है, खड़ी रहती मेरी बच्ची। आपकी इन कामना वास्तव ने आपको एक एक मेरी बेटी को डाकिया बना दिया। ऐसे तो डाकिए लेकर के डाक चलते थे हमारे उधर ललपुर के अंदर। अब हर बेटी मेरी डाकिया बन गई, लटकाए हुए, और लटका के सड़क पे करिए, बस आया ना, क्या लगती है? डाकिए लगती है। या दूसरे नंबर पर ये मोटे थे नाई, जो ऐसा थैल लटका कर किसी सेठ की हजामत जाने जाते थे। आज हर नारी नाई की तरह लगती है और हर डाकिए लगती है। हाय, किसने बनाया? अविद्या ने। कामनाएं खड़ी कर दी और कामनाओं से नाना प्रकार के कर्म होने लगे। ये 3 गांठें मन में लग गई और हम अपना कल्याण चाहती हैं, तीनों की धज्जियां उड़ानी होंगी। ये कह रहे हैं महर्षि वेद व्यास, उनकी उत्तम लेखनी, उनकी दैवी लेखनी, उनकी स्वर्ण लेखनी कह रही है कि अगर जीव ने जल्दी कल्याण कर दे, तीनों गांठों को उड़ा दे, और अविद्या कैसे, एक अविद्या उड़ जाए तो काम भी गया और खोटे कर्म भी गए। अविद्या उड़ती है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे गए, पर मेरा जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ। सजनों, कितनी छोटी की बात जो व्यास जी बताई। यही तो मेरा धर्म है, अपने धर्म की बातें आपको मेरा धर्म है, धर्म की बातें, अपने हिंदू धर्म की बातें आपको क्लियर कर देना, ये एक मेरा परम कर्तव्य गए। अपने हिंदू धर्म की बातें आपको स्पष्ट कह देना, क्योंकि आप सब कल्याणकामी है, कल्याण करके रहना चाहती है। कितनी गजब की बात है। अविद्या की धज्जियां उड़ाओ, अविद्या को रगड़ के रख दो। यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, हजूर कह रही है श्री गीता जी के अंदर। पूरी कोशिश करो, बार बार ये मन में बिठा लो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जैसे ये बात मेरे अंदर गहरी बैठ गई है, भगवान करे आप में भी बैठ जाए। मेरा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ, मैंने भक्ति करके रहना, भक्ति करके चले जाना है। जैसे ये समय मैं ये हूं और मेरे कामना है, मेरे कमाना है, दिन रात कमाने की चिंता, दिन रात मैंने कमाना है, मैंने कमाना है, और अशुभ तरीकों से हम कमाते हैं। जैसे मैंने एक दृष्टांत दिया, उसने कई दृष्टांत है, कई दृष्टांत है। एक भाई की वलाटियां काम करते हैं, मैं बताऊं तो आप तो मुंह में उंगलियां डाले, और वो ऑटो में क्या मिला के बेचती है, मैं क्या बोलूं आपके साथ। एक भाई मिसालिया काम करते हैं, मिसाले में क्या क्या, अब इनके लिए महानर्क मिलेंगे ना। एक मिसाले के अंदर जो सब्जी में डलना है, कितनी चीजें मिलाई जाती हैं, ओए होए ओए होए ओए, कितनी चीजें मिलाई जाती हैं। तोबा 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 तोबा। गरीब बच्चे जिनके रंग काले मुकाले होते हैं, ये अपने थैलों के अंदर काफी चीजें रोड डालती हैं। तो ये आए बार हम सेवा कराते, बाबा कुछ देगा, क्या चाहिए, हमें थोड़े से रुपए दे दे। कुछ भाई खड़े थे, बेटियां इन्होंने निकाले रुपए, उनको दिए। जब वो झुके लेने के लिए तो बीच में से कंकर गिरे जमीन पर, इतनी बड़ी कंकर। बेटे ये क्या? ये ना फलानी दाल। अब सुनो मेरे से बातें, देखो धन आना चाहिए। अब ऐसों के घर में क्या बनेगा? फलाना सेठ है गांव शहर में, उसकी दालों की दुकान है। अच्छा, ये सारे रोड वो मंगवाता है हमसे, और हमें हर रोज 20 रुपया दे देता है, तो ये दालों में मिलाई जाती है। सुने जाओ मेरे शहर की दाल खाने वालों, ये इतने इतने रोड ये भी बिक गए 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो।
है उनको डर भगवान का, मौत का, बीमारियों का, मुकदमे का। रोड 20 रुपए किलो बिक रहे हैं जी। छोटे छोटे रोड सारे दालों में लाई जाती है, उनकी दालों की कारखाना जी। क्या मत को हो गया, किसी तरीके से धन आना चाहिए और ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। गम बेहिसाब उनको दिनों के रात भगवान ने बता दिया। मेरी गीता का कहना मानो, अपने कृष्ण भगवान का कहना मानो और उड़ा दो अविद्या की धज्जियां। ये सब अविद्या के कारण से कामनाएं और कामनों को पूर्ण के लिए खोटे कर्म, और खोटे कर्मों के कारण का परिणाम, खोटे कर्मों से पनिशमेंट, आदि व्याधि उपाधि। कितनी गंदी गंदी बीमारियां लगती है जिनका कोई इलाज ही कोई नहीं होता। तड़प तड़प के इंसान रहता है, तड़प तड़प के मर जाता है। ऊपर वाले भी कितने तंग आ जाते हैं। ये सब खोटे कर्मों का परिणाम जो इंसान दिन रात निडर होकर करता जा रहा है। उड़ाओ अविद्या, बार बार बिठाओ अपने मन में, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे गए, मुझे भगवान ने भक्ति के लिए उत्पन्न किया है। देवियों बिठा लो और घर में जाकर फिर विचार कर लेना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे गए, भगवान ने मुझे भक्ति के लिए उत्पन्न किया है। मैंने जिंदगी के आखिरी सांस तक भक्ति ही कमानी है। बस सब कुछ, ना रहेगी कामनाएं, ना रहेगी खोटे कर्म, थोड़ी सी कामना रह जाएंगी जिससे क्या उधर पूर्ति हो जाए और घर का निर्वाह हो जाए। बस इससे आप शुभ कर्म करते हुए अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेंगे। दिन ब दिन शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, क्या होगा, अंतःकरण निर्मल, निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य। और मल से भरा हुआ अंतःकरण जहान के योग्य। ऐसों के लिए मेरे भगवान ने कहा है कि ये मरेंगे ना जी प्रभु, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाओ, कुछ खाओ पियो और आज सोने से पहले विचार करना। ये बात मेरे भगवान की गहराई में उतर गई है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मेरी बेटी जरूर, मेरी कसम, जरूर जाके आज ऐसे नहीं सो जाना, लंबी तान के नहीं सोना, पहले विचार करके सोना है। क्या ये बात गहरी उतर गई, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है और मेरा जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ है। अविद्या सिर पे पैर रख के गई, तभी तो मेरे ऐसे स्थान में बैठने का लाभ है ना कि आप में ये बात गहरी उतर जाए। तभी तो आपका रोज आने का कितनी आप कुर्बानी करके आती हैं। तभी ठोस लाभ हो गया जब अंदर बार हमारे भक्ति समा जाए। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, अंतःकरण शुभ, भगवान के योग्य। 4 दिन आराम से काटेंगे, हमेशा के लिए भगवान की जात में समा जाएंगे। इस आवागमन के चक्कर में नहीं आएंगे। बड़ा घोर कलयुग आता जा रहा है बच्चे, घोर कलयुग। गंदी कामनाएं, गंदी वासनाएं, गंदी कर्म आपकी आंखों के सामने। मैंने तो कुछ एक दृष्टांत दिए हैं। क्या हो रहा है आजकल जमाना, चारों ओर क्या बनते जा रहा है। शराबी शराब कैसे बेच रहेंगे, पानी मिला करके, बोतलों को खोल के दोबारा रुपया आना चाहिए। कैसे सौदाबाजी कारखाने चल रही हैं, रोड बीच में डाल डाल के। कोई आटे की दुकान करता है तो कितना उसमें और चीज मिलाई जा रही है, और चीज मिला के आटा बेचा, उसमें नफा बहुत हो जाता। शाबाश शाबाश बेटी, शाबाश। हम तो कल्याण का नहीं थे, जहान का हाल है। इस जहान में हम चाहते फिर नहीं आते, हम नहीं आना चाहते इस गंदे जहान के अंदर। तो फिर क्या, फिर तो भगवान ने एक ही बात कही, लगाई थी लौ जिसने अपने भगवान के संग लौ लगाएगी वही तर जाए। और वो तब भी लौ लगेगी मेरे कहने से नहीं, जब ये बात गहरी उतर जाएगी, मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान जी मेरे, मेरे परमपिता है। वो मुझे यही पाठ पढ़ा रहे हम सबको, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। यही पाठ पढ़ा रहे। कितना पक्का किया आप देखो, कितना पक्का किया माता बेटियां देखे, और मैं भी अपने अंदर देख लूं, तब जाके ये अविद्या खत्म हो जाती। ना रही अविद्या, ना रही गंदी कामनाएं और ना हुए खोटे कर्म, हो गया जीव का कल्याण। 3 गांठों में फिर कह रहा हूं जब विचार करना, अविद्या, फिर क्या बोलूं काम, फिर क्या बोलूं कर्म।
ये तीन जब तक नहीं उठती तब तक ना मेरा और आपका कल्याण हो सकता है, ना आपका यहां पर आना ठोस लाभ हो सकता है, जब तक ये मन की तीन गांठें सड़ ना जाए, खत्म ना हो जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।